देखने को मिलेगा? अब इसका आकलन तो आप ही लोग बेस्ट कर पाते हो। इसका आकलन सबसे अच्छा मीडिया करता है। आप लोग करिए इसका आकलन। हम लोग तो, हमारी तो इच्छा है कि हमारी सरकार बने और बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार कैसे बने। आपने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा संगठन जातिगत समन्वय के आधार पर जरूरत है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब, अब तुम सवाल पढ़ के बाद बोलोगे ना तो हम उत्तर भी हम पढ़ लिख के ही भेजेंगे। क्या है कि इसका मतलब सीधा सीधा है, आज राष्ट्रवाद की लहर है, लेकिन जाति भी एक सच्चाई है, और जब तक ये सच्चाई रहेगी तब तक आरक्षण भी रहेगा, क्योंकि अभी भारतीय समाज इस सच्चाई से मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन ये टकराव का कारण न बने, बल्कि सामाजिक समन्वय का कारण बने। और इसलिए जो बात मैंने कही मैंने ये कही कि किसी भी वर्ग को ये नहीं लगना चाहिए। मैं जाति से ज़्यादा वर्ग शब्द का प्रयोग करती हूँ। और मैंने कहा था क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन का ध्यान रखना चाहिए संगठन को भी, सरकार को भी। ये कहा था मैंने। उसमें किसी एक जाति विशेष की तरफ भी मेरा इंगित नहीं था। इसमें पिछड़ा या अगड़ा वाला भी नहीं था। सबको साथ लेके चलो ताकि कोई भी अपने आप को वंचित अनुभव न करे। लेकिन मैं वो उस दिन की कल्पना कर रही हूँ जब हमारे देश में ये चीज़ नहीं बचेगी, और वो एक ही तरीके से हो पाएगा जैसा कर्नाटक में लिंगायत समाज हो गया है। विभिन्न वर्णों के लोग उसमें शामिल हुए, और उसका संस्थापक एक ब्राह्मण था, वीर बसवेश्वर बसव गुरु, जिनको बसव भगवान कहा जाता है। वो स्वयं एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने सबको अपील की थी कि शिवलिंग की उपासना करो, लिंगायत समाज की स्थापना करो, और सब आपस में परस्पर विवाह संबंध करो, भोजन करो, एक दूसरे को मिल, जैसे गुरु नानक देव जी ने किया था, सब सिख फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, अमृत छकाया था, फिर दयानंद जी ने किया, आर्य समाजी हो गए थे, विवेकानंद जी ने किया, राजा राम मोहन। अलग अलग समय पे हमारे यहाँ पे इस प्रथा में सुधार हुए हैं, और अब आखिरी समय आ गया है जब पढ़े लिखे लोग अपनी ही बौद्धिकता से इस पर नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि अब सब नौजवान बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं, विवाहों में कोई माता पिता भी आपत्ति नहीं करते हैं। ये एक अच्छी बात हो गई है कि बड़े प्रेम से दूसरी जाति में विवाह हो जाते हैं। तो जो उनकी पीढ़ी आएगी उसकी तो कोई जाति नहीं होगी, वो सिर्फ उनका धर्म होगा, पूजा पाठ करने की विधि उनकी एक होगी। बाकी ये धीरे धीरे इसलिए हमारे देश में समाप्ति की ओर आ जाएगा। लेकिन जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है और जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, तब तक आरक्षण का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सबको मिलता रहे, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी होती रहे। 2023 से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।